एक छोटे से बिजी शहर में रोहन एक ग्रोसरी स्टोर में चुपचाप गुमनाम सी जिंदगी जी रहा था। उसे अपनी माँ के खाने से इंस्पायर होकर एक फूड स्टॉल खोलने का सपना था, लेकिन अपने ऊपर शक करने की वजह से वो फंसा हुआ था। हर दिन एक जैसा लगता था, वही काम, वही चेहरे, वही फेल होने का डर। दुनिया बहुत बड़ी लगती थी, उसका सपना बहुत छोटा। वो सफल लोगों को देखता और सोचता कि वो कभी उनमें से नहीं हो पाएगा। काम पर छोटी छोटी गलतियां भी उसके इस बिलीफ को और पक्का करती थी कि वो अच्छा नहीं है। रोहन अटेंशन से बचता था। उसे लगता था कि ग्रेटनेस दूसरों के लिए है, उसके लिए नहीं। खाना बनाने का उसका पैशन डर और इनसिक्योरिटी की कई परतों के नीचे दबा हुआ था। वो कुकिंग शोज देखता और टीवी पर कॉन्फिडेंट शेफ जैसा बनने की ख्वाहिश रखता, लेकिन उसे लगता था कि वो एक ऐसा पंछी है जो उड़ने से बहुत डरता है। उसकी पोटेंशियल बंद थी। रोहन के लिए कुछ भी आसान नहीं लगता था। रोहन के डाउट्स उसके आसपास के लोग भी दोहराते थे। जब उसने काम पर अपने सपने का जिक्र किया तो कॉलीग्स हंसने लगे। तुम एक कुक, शेल्व्स लगाने का ही काम करो। यहाँ तक कि घर वाले भी उसके एम्बिशन को एक हॉबी मानकर डिसमिस कर देते थे। उसे अपनी सेफ जॉब जारी रखने के लिए कहते थे। उनके शब्दों से उसे चोट पहुंची, जिससे उसका सपना बेवकूफ़ी भरा और इम्पॉसिबल लगने लगा। नेगेटिविटी एक जहरीले बादल की तरह बन गई, जो उसके कॉन्फिडेंस को दबा रही थी। अपने पैशन को शेयर करने की हर कोशिश को स्केप्टिसिज्म या मजाक का सामना करना पड़ा। उसने उनके डाउट्स को अपने अंदर ले लिया, खुद को क्लमजी और इनकेपेबल समझने लगा। दुनिया के नहीं के शोर ने उसकी अपनी आवाज़ को दबा दिया। वो पीछे हट गया, अपने सपने को बंद कर दिया, ये मानते हुए कि दूसरों की राय उसे डिफाइन करती है। जजमेंट का डर उसकी सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल बन गया। रोहन का आगे का रास्ता दूसरों के डाउट्स से बनी इनविजिबल दीवारों से ब्लॉक लग रहा था। एक बरसात वाली दोपहर रोहन को काम पर एक पुरानी मैगजीन मिली। अंदर एक फेमस शेफ का इंटरव्यू था, जिसने डिशवॉशर के तौर पर शुरुआत की थी और उसे अनगिनत रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा था। शेफ के शब्दों ने उसे छू लिया। दुनिया हमेशा तुम्हें बताएगी कि तुम कौन हो, क्या तुम उनकी सुनोगे या अपनी। पहली बार रोहन ने अपनी अंदर की आवाज़ सुनी। उसे खुशी के पल याद आए, उसकी माँ की मुस्कान जब उसने उसका खाना चखा, एक दोस्त की सच्ची तारीफ। उसे एहसास हुआ कि उसने दूसरों को अपनी कहानी कंट्रोल करने दिया था। सेल्फ बिलीफ उसने सीखा, एक रोज़ का चॉइस है। उसने अपनी ज़िंदगी को वापस पाने का फैसला किया, अपनी जर्नी का ऑथर बनने का। एक फूड स्टॉल का सपना अब इम्पॉसिबल नहीं लगता था। उसे रास्ता नहीं पता था, लेकिन उसे विश्वास था कि वो उसे ढूंढ लेगा। उम्मीद की चिंगारी जल उठी। पहली बार आसान है, सच लगा। एहसास ही काफी नहीं था। रोहन को एक्शन की जरूरत थी। उसने छोटी शुरुआत की। काम के बाद हर दिन एक नई डिश बनाना, नोट्स लिखना और गलतियों से सीखना। फेलियर एक सबक बन गया, न कि एक फैसला। अपने परिवार के साथ खाना शेयर करने से उसे प्रोत्साहन मिला, खासकर उसकी माँ से। उसने काम पर एक सपोर्टिव दोस्त के लिए लंच पैक किया, उनकी खुशी से कॉन्फिडेंस हासिल किया। हर छोटी सफलता ने एक नया फीडबैक लूप बनाया। ट्राई करो, सीखो, सुधारो, दोहराओ। उसे एहसास हुआ कि उसे सभी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी और कुछ उन लोगों की जो परवाह करते हैं। बड़े सपने को छोटे अचीवेबल स्टेप्स में तोड़ा गया। वो पहाड़ पर छलांग नहीं लगा रहा था, बस एक एक कदम उठा रहा था। हर कदम के साथ छोटी करीब लगती थी। रोहन ईंट ईंट करके बिलीफ की नींव बना रहा था। सफर सच में शुरू हो चुका था। बढ़ते कॉन्फिडेंस के साथ रोहन ने अपना खाना एक बड़े ऑडियंस तक पहुंचाया। हर रविवार को वह पड़ोसियों और रेगुलर कस्टमर्स को फ्री सैंपल्स देता था। रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव था। लोगों को उसका खाना बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे बेचने के लिए एनकरेज किया। उसने फीडबैक को ध्यान से नोट किया, ये सीखा कि लोगों को क्या पसंद है। रविवार एक रिचुअल बन गया और उसकी रेपुटेशन बढ़ गई। यहाँ तक कि स्केप्टिकल कॉलीग्स ने भी बज़ को नोटिस किया। रोहन ने प्रोग्रेस पर फोकस किया, न कि दूसरों को गलत साबित करने पर। छोटी जीतें जुड़ती गईं और उसका कॉन्फिडेंस और मजबूत होता गया। उसने पैसे बचाए, एक स्टॉल कैसे शुरू करें इस पर रिसर्च की और एक प्लान बनाया। सपना अब इम्पॉसिबल नहीं लगता था, बस समय की बात थी। कंसिस्टेंसी ने उसकी मानसिकता और उसके भविष्य को बदल दिया था। बड़ा दिन आ गया। रोहन ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपनी बचत और अपनी माँ से ले गए छोटे से लोन से रोहन किचन खोला।
नर्वस लेकिन डिटरमाइन, उसने अपने पहले कस्टमर को सर्व किया, अपने खाने को शेयर करने की खुशी पर फोकस करते हुए। खबर तेजी से फैली, पड़ोसी और पुराने कस्टमर्स रेगुलर बन गए, दोस्तों और परिवार को भी ले आए। उसका स्टॉल कम्युनिटी में उम्मीद और दृढ़ता का प्रतीक बन गया। रोहन ने हर डिश में अपना दिल डाल दिया, हर कस्टमर की पसंदीदा डिश याद रखते हुए। 1 साल के अंदर उसका स्टॉल एक लोकल लैंडमार्क बन गया था, लंबी कतारों और वफादार फैंस के साथ। यहाँ तक कि फॉर्मर स्केप्टिक्स भी कस्टमर बन गए, कुछ ने तो उस पर शक करने के लिए माफी भी मांगी। रोहन ने कोई ग्रजेस नहीं रखे। उसकी जर्नी खुद को सही साबित करने के बारे में थी, न कि दूसरों को गलत। उसने हेल्पर्स को काम पर रखा, उनके साथ सम्मान और प्रोत्साहन से पेश आया। रोहन किचन एक पॉपुलर लोकल ब्रांड बन गया, जो अपने स्वाद और इंस्पायरिंग कहानी के लिए जाना जाता था। जो कभी इनविजिबल लड़का था, वह अब एक कॉन्फिडेंट एंटरप्रेन्योर था, अपने सपने को जी रहा था। अपने थ्राइविंग बिजनेस के सामने खड़े होकर रोहन अपनी जर्नी पर सोचते हैं, असली ऑब्स्टिकल कभी पैसा या कंपटीशन नहीं था, यह सेल्फ डाउट था। उसने सीखा कि दुनिया आपकी सेल्फ इमेज को मिरर करती है, खुद पर विश्वास करो और दूसरे भी करेंगे। रोहन अपनी कहानी युवा ड्रीमर्स के साथ शेयर करते हैं। परमिशन का इंतजार मत करो, खुद को दो। सेल्फ बिलीफ एरोगेंस नहीं है, यह शांत कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस है। छोटी जीतें सेलिब्रेट करो, अपने पैशन को प्रोटेक्ट करो और नेगेटिविटी को इग्नोर करो। आपकी पोटेंशियल लिमिटलेस है अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं। दूसरों की राय को अपनी रियलिटी को डिफाइन मत करने दो। आप अपनी कहानी के हीरो हैं, कभी भी स्क्रिप्ट बदल सकते हैं। रोहन की जर्नी साबित करती है कि कोई भी विश्वास और एक्शन के साथ एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिंदगी बना सकता है। राज, ये आसान है,